सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद पर
हम चर्चा कर रहे हैं और इस प्रथम स्कंद के 7 अध्यायों पर हमने अभी तक चर्चा की। हमको एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि ग्रंथ चाहे जो हो और अध्याय का चाहे जो हो और स्कंद चाहे जो हो, हमारे सारे ग्रंथों का जो उपदेश है, जो शिक्षा है, वो मनुष्य के हित के लिए है, उसके जीवन के उन्नयन के लिए है। और शास्त्र की दृष्टि में जीवन के उन्नयन का अर्थ गुणों में उन्नयन है। अर्थात अगर कोई मनुष्य तमोगुण की स्थिति में जी रहा है तो वहां से उठ करके उन्नयन का, डेवलपमेंट का, अपलिफ्टमेंट का, जीवन को उन्नत बनाने का शास्त्र का अर्थ क्या है, संदेश क्या है कि जीवन तमोगुणी जीवन से उठ करके रजोगुणी जीवन तक जाना चाहिए। व्यक्ति को आलस्य प्रमाद छोड़ करके कर्मठ क्रियाशील बनना चाहिए। और फिर रजोगुणी जीवन से भी उन्नत जीवन क्या है, उससे उन्नत जीवन है सात्विक जीवन। हमारा आहार सात्विक हो, हमारा विहार सात्विक हो, हमारे चेष्टा कर्म सात्विक हो, हमारा सोना जागना सात्विक हो, हमारा स्वाध्याय सात्विक हो, हमारा संग सत्संग हो। अनेक अनेक प्रकार से हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या ऐसी हो जो मन वचन कर्म तीनों स्तर पर सात्विक हो। मन सात्विक बने, वाणी सात्विक बने, कर्म सात्विक बने, यही उन्नयन का अर्थ है। उन्नयन का अर्थ शास्त्र की दृष्टि में बहुत सारा धन इकट्ठा करना नहीं है, बहुत बड़े पद पर पहुंच जाना नहीं है, बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठा कर लेना नहीं है, बहुत अच्छा प्रवचन देना सीख लेना नहीं है। अगर मन सात्विक बना, अगर वाणी सात्विक बनी, अगर कर्म सात्विक बने, अगर दिनचर्या सात्विक बनी, अगर जीवन सात्विक बना, तब तो मानो हमने शास्त्र के संदेश को ग्रहण किया और उसका अभ्यास किया और तभी उसका लाभ भी होगा। केवल सुन लेने और करने के लिए कुछ न करने, तो इससे तो श्रवण का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। कबीर ने सावधान किया, कहा ऐसे सुनाने वालों से भी सावधान रहो और ऐसे सुनने वालों से भी वक्ता सावधान रहे, श्रोता ऐसे सुनाने वालों से सावधान रहे जो जीवन को अंदर से और बाहर से दोनों तरह से सात्विक बनाने को, जीवन का उत्कर्ष मानने को तैयार ही नहीं है। कबीर ने कहा, कहंता तो बहुत मिले और गहनता मिला न कोय, सो कहंता बही जान दे जो न गहनता होए। कहने वाले बहुत मिले पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचरहि ते नर न घनेरे। तुलसीदास जी ने भी कहा कि दूसरों को उपदेश करना बहुत आसान है, बेटा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। स्वयं आचरण करना बड़ा कठिन है। लेकिन बिना आचरण किए अंतःकरण सात्विक नहीं बनेगा, वाणी और कर्म सात्विक नहीं बनेंगे, जीवन ऊपर नहीं उठेगा। हम अपने कॉन्सेप्ट्स, धारणाओं और मिथ्या धारणाओं से अपने को बड़ा मानते रहेंगे और उन्हीं धारणाओं को दूसरों को भी बताते रहेंगे। सत्य से मुंह चुराते रहेंगे, गीता से मुंह छुपाते रहेंगे, संतों की वाणी सुनने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो वाणी तो हमारी मूर्खतापूर्ण उन्नयन और उन्नति की धारणाओं पर चोट करेगी और वो चोट हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए अच्छा है कि सत्संग करो ना, गीता सुनो ही मत, उपनिषद की बात सुनो ही मत, भागवत की बात सुनो ही मत। अपनी बनाई हुई मानसिक दुनिया में ही मुंह घुसेड़ करके जीते चले जाओ
और कह दो कि सुख दुख तो जीवन का अंश ही जो है, यही तो है जीवन, और क्या है, थोड़े सुख हैं थोड़े दुख हैं। तुम इस बात को सुनने से ही मना कर दो कि अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो तुम्हारी गलत धारणाओं के कारण है, और इन धारणाओं को तो तुम हटाए बिना दुख से मुक्त हो नहीं सकते। और जिस सुख की तुमको जन्म जन्मांतर से तलाश है, वो गीता और भागवत की शरण में जाए बिना, उनके उपदेशों को धारण किए बिना, उनके अनुसार जीवन जिए बिना जिस सुख की तुमको तलाश है वो मिल नहीं सकता, और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो नहीं सकती है। तो पहली बात तो यही है कि इस बात में श्रद्धा रखें कि भागवत के वचनों को लिखने वाले व्यास जी हमारी ही जिंदगी को हमसे ज़्यादा जानते हैं, इस सृष्टि को हमसे ज़्यादा जानते हैं, मनुष्य जीवन के उत्कर्ष की दिशा क्या हो ये हमसे ज़्यादा अच्छे ढंग से जानते हैं, और उसका मार्ग क्या है ये बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है। अब उस पर चलें या न चलें ये तो जबरदस्ती न व्यास जी चला सकते हैं, न ब्रह्मा जी चला सकते हैं, न भगवान नारायण ही चला सकते हैं, फ्री विल है। जो लोग भगवान की कृष्ण की शरण में नहीं गए वो मुक्त नहीं हो पाए। अर्जुन जब गया कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो अर्जुन मुक्त हुआ। अर्जुन को शोक के समुद्र से भगवान बाहर घसीट लाए, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित कर दिया, लेकिन शिशुपाल को तो नहीं कर पाए, दुर्योधन को नहीं कर पाए। जो भगवान की शरण नहीं पकड़ेगा, भगवान के शब्दों की महत्ता नहीं समझेगा, भगवान का उपदेश नहीं समझेगा, गीता नहीं समझेगा, व्यास और शुकदेव द्वारा लिखी और कही गई भागवत को महत्व नहीं देगा, वो फिर जैसे जीता आया है वैसे ही जीता रहेगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही होता रहेगा। मृत्योः स मृत्युम गच्छति या यह नाना एव पश्य, जो यहाँ नानात्व ही देखता रहेगा, जो यहाँ आत्म तत्व के एकत्व को देखने के लिए सुनने के लिए ही नहीं तैयार होगा, कोई उसके लिए कोशिश नहीं करेगा, गंभीर प्रयास नहीं करेगा, वो फिर मृत्योः स मृत्युम गच्छति, वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता रहेगा, वो बोध को प्राप्त नहीं होगा, वो आत्म शांति आत्म सुख उससे अछूता ही रह जाएगा। तो संदेश क्या है भागवत जी का, रामायण जी का, गीता उपनिषद सबका, कि हे साधक, हे मनुष्य, तुमको ही तुम्हारे मन को सुधारना पड़ेगा, तुमको तुम्हारे जीवन को सुधारना पड़ेगा, कोई और आकर के तुम्हारे मन को नहीं सुधार सकता है। ये साधना तो तुमको स्वयं करनी पड़ेगी। गुरु मार्गदर्शक की भूमिका में हो सकता है, तुम्हें सही रास्ता बता सकता है, सही लक्ष्य बता सकता है, मार्ग की कठिनाइयों को से कैसे उबरना है ये भी बता सकता है, लेकिन ये सब करना तो तुमको ही पड़ेगा। अपने अंतःकरण को तुम ही शुद्ध कर सकते हो, निर्मल पवित्र बना सकते हो, सुधार सकते हो। इसके लिए ज्ञानी गुरु चाहिए और तुम्हारा अपना प्रयत्न चाहिए। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मैव आत्मना। वही अपना सबसे बड़ा बंधु है, मित्र है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, मन जिसके कहे में आ गया, मन जिसने शास्त्र के अनुसार चलाने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली, और जो कामना के अनुसार मन से दबे दबे ही जीवन जीता रहा, वो तो अपना शत्रु है। तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, अपने मन को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है, और जिसने अपने मन को सुधार लिया वही संत है, वही साधु है, वही ज्ञानी है। संत हृदय नवनीत समाना, वही दूसरे से प्रेम का व्यवहार कर सकता है, जिसको आत्मानुभूति है, परमात्मा की अनुभूति है, जिसकी ज्ञान दृष्टि है, वही शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम कर सकता है। और नहीं तो तुलसीदास जी ने कहा कि मातु पिता स्वार्थ रत ओहु, अस सिख तुम बिन
दीन न को। पुरजन गीता में जब राम जी ने प्रजाजनों को उपदेश किया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर जो है साधन धाम है और मोक्ष का द्वार है, इससे तो तुम आत्मबोध को प्राप्त कर लो, मुझ राम जी में अपना मन लगा दो। तब प्रजाजनों ने उनके उपदेश से विह्वल होकर के कहा कि ऐसी सीख तो हमारे माता पिता ने भी नहीं दी, क्योंकि माता पिता भी चाहते हैं कि लड़का कहीं साधु न हो जाए तो बुढ़ापे का सहारा ही चला जाएगा। माता पिता स्वार्थ रहते, वो माता पिता भी जो सीख देते हैं कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ होता है। इस दुनिया में स्वार्थ लाए करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कहे यह रीति। हर व्यक्ति आपसे जब प्रेम करता है तो स्वार्थ के हिसाब से ही करता है, स्वार्थ पूर्ति के लिए ही करता है। उद्घोष कर दिया तुलसीदास जी ने कि स्वार्थ लाए करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कहे यह रीति। कोई साधु बाबा भी आएंगे, कहेंगे भिक्षा में दे, अगर कोई दक्षिणा दे दोगे, कोई भोजन करा दोगे, आशीर्वाद देंगे, यानी मुंह लटका के चले जाएंगे, डरे रहो कहीं शाप ही नहीं। लेकिन अगर कोई परमात्मा की अनुभूति में दृढ़ता से स्थित संत है तो वो निस्वार्थ प्रेम करता है, और वही निस्वार्थ प्रेम करता है क्योंकि उसको किसी से कुछ लेना ही देना नहीं है। उसने तो विषय निरपेक्ष आनंद आत्मानंद की प्राप्ति कर ली, वो तो दूसरों की कामनाओं को पूरी कर सकता है। अर्चयेत भूति कामा, कहा हर्चयेत भूति कामा। ऐसे उस ज्ञानी संत की तो अर्चना करनी चाहिए। जो उनकी अर्चना करता है उसको ही उसकी लौकिक इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। कहा देखो संत वही है जिसने अपने मन को सुधार लिया। और डोंगरे जी महाराज कहते थे कि संत बनिए तभी संत मिलेंगे। संत जब आप बनेंगे तो ही आपको संत मिलेंगे, नहीं तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं संत तो होता ही नहीं। अरे प्रवचनकार होते हैं, कथाकार होते हैं, संत कहाँ होता है। तुलसीदास जी ने कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब तक तुम्हारी पुण्य की कमाई नहीं होगी, जब तक तुम स्वयं अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक संत मिल भी जाएंगे तो तुमको संत की पहचान ही नहीं होगी। कहते थे संत बनिए तभी संत मिलेंगे। दुर्जन को संत नहीं मिलते हैं, और मिल भी जाएं तो दुर्जन की संत के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। और वो कहते थे कि देखो संत बनना है तो अपने मन की देखभाल करो। संसार की देखभाल करने से कोई संत नहीं बनता है, मन की देखभाल करने से बनता है। और मन की देखभाल का अर्थ क्या है कि मन को सात्विक बनाना, वाणी को सात्विक बनाना, अपने चेष्टा कर्म को सात्विक बनाना, अपनी दिनचर्या को जीवनचर्या को सात्विक बनाना। और फिर ये सात्विक दिनचर्या, इसमें स्वयं एक ऐसी सामर्थ्य है, एक ऐसी शक्ति है कि ये त्रिगुणातीत के बोध में व्यक्ति को ले जाकर के खड़ा कर देती है। त्रिगुण अतीत क्या है? केवल हमारा चेतन, केवल हमारा आत्मा, वही त्रिगुण से अतीत है। वही कृष्ण चेतन है, वही राम चेतन है, वही ब्रह्म चेतन है। उसी आत्म चेतन में ये सात्विकता ले जाकर के साधक को खड़ा कर देती है, और फिर वो मुक्त हो जाता है। और जब तक मुक्त नहीं होता तब तक दृश्य चिंतन के पागल खाने में ही वो भटकता रहता है। ये दृश्य चिंतन में ही भटकना और दृष्टा चिंतन तक न पहुंच पाना, आत्म चिंतन तक न पहुंच पाना। लोग समझते हैं कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन गुरु जी कहते थे दो तरीके के हैं, एक मेंटली रिटार्डेड पागल हैं और एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पागल हैं। जो रिटार्डेड पागल हैं वो तो पागल खाने में, अस्पताल में भेज दिए जाते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट पागल हैं वो इस संसार रूपी पागल खाने में दृश्य को ही बहुत बड़ी चीज मान करके उसी के चिंतन करने में, उसी में मैं मेरा बुद्धि करके जीवन भर भटकते रहते हैं। और फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए शास्त्र का आह्वान क्या है कि थोड़ा दृश्य चिंतन की कलई तुम्हारे सामने
खोलो शास्त्र की आंख लेकर के, जान लो कि दृश्य सबसे बड़ी चीज नहीं है। दृश्य चिंतन में ही उलझे हुए जीवन को निकाल देना जीवन का बहुत अच्छा उपयोग नहीं है। थोड़ा दृष्टा चिंतन की तरफ ध्यान दो, थोड़ा आत्मचिंतन की तरफ ध्यान दो, थोड़ा परमात्मा और ब्रह्म चिंतन की तरफ ध्यान दो। वो चिंतन तुम्हारे जीवन को सार्थक बना देगा, वो तुम्हारे जीवन को मुक्त कर देगा। और केवल दृश्य चिंतन तक ही अगर तुम्हारा जीवन सीमित रह गया तो बंधन और जकड़ता चला जाएगा। आत्मचिंतन से, परमात्म चिंतन से, परमात्मा की भक्ति से ये जो बंधन है, वासनाओं का बंधन है, ये कटता चला जाता है। और दृश्य चिंतन से ये और कसता चला जाता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है कि वासना के बंधन को हम काट करके यहां से जाएं और कस करके न जाएं, बढ़ा के न जाएं, घटा के जाएं या मिटा के जाएं। तो अगर हमको जीवन में उन्नति का रास्ता पकड़ना है तो हमको मन की देखभाल करनी पड़ेगी, मन को सात्विक बनाना पड़ेगा, हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, हमको अपनी दृष्टि को दोष दर्शन वाली दृष्टि नहीं बनाना, हमको तो गुण देखने वाली दृष्टि बनाना है कि देखो इसके अंदर ये गुण है। और अगर हम गुण चिंतन करेंगे तो हमारा चित्त भी गुणों से भरता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि निर्दोष तो एकमात्र परमात्मा है। आत्मा को किसी दोष ने कभी स्पर्श भी नहीं किया। हमारा ही अपना आत्मा नित्य असंग है। ये तो मन ही जो है वो कभी गुण युक्त होता है और कभी दोष युक्त होता है। ये तो माया में ही गुण और दोष होते हैं। आत्मा तो गुण दोष दोनों से नित्य असंग है। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए ही, देखिए सो अविवेक। तो हम जान लें कि हमारा आत्मा सदा ही निर्दोष था। वो तो नित्य असंग था, नित्य सच्चिदानंद स्वरूप था। लेकिन हम तो जब इस देह में मैं बुद्धि कर लेते हैं और संसार में मेरा बुद्धि कर लेते हैं, बस तब भटकना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम आसक्त हो जाते हैं और आसक्ति पराधीनता का दूसरा नाम है। जब हम आसक्त होते हैं, वो चाहे देह में आसक्त हों या संसार के किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति में आसक्त हों, तो आसक्ति का मतलब क्या होता है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। आसक्ति का सरल शब्दों में यही अर्थ है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। तो पहली बेवकूफ़ी तो इस शरीर के ही को लेकर के है कि शरीर नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, और या कि हम इस शरीर के बिना नहीं रह सकते। अरे बचपन का शरीर गया तो भी तुम रहे, किशोरावस्था का गया तो भी रहे, युवावस्था का गया तो भी तुम रहे, वृद्धावस्था का जाएगा तो भी तुम रहोगे। शरीर तो तुम्हारे पड़ोसी जैसा है, एक टूल है, उपकरण है। इसके रहने न रहने से तुम्हारे रहने न रहने की कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें इतनी कस के मैं बुद्धि हो गई है कि लगता है कि इतनी पराधीनता हमने शरीर की स्वीकार कर ली, इतना आसक्त हो गए इन तीनों शरीरों में कि शरीर नहीं रहेंगे तो मैं ही नहीं रहूंगा। और शास्त्र कहते हैं कि जो इन दोनों सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का कारण वासना ग्रस्त चेतन जो अविद्या है, कारण रूप कारण शरीर जो वासना पुंज ही है, उस वासना को ही नष्ट करो। कामना वासना को नष्ट कर दोगे तो बाकी तीनों शरीर अपने आप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्र कहता है शरीर को नष्ट करने से मुक्ति है, और हम सोचते हैं शरीर को संभालने से मुक्ति है। बस यही अंतर है। ये शरीर कोई बड़ी सुख की चीज नहीं है। सुख स्वरूप आत्मा तो हमारा ट्रू नेचर है, अधिष्ठान है, हमारा वास्तविक स्वरूप है। और वो हमको न उसने कभी साथ छोड़ा, न छोड़ेगा, न छोड़ सकता है। वो तो ब्रह्म जीव सन सहज संघाती, वो तो हमारा वास्तविक ईश चेतन स्वरूप है। लेकिन हमने तो भोक्ता पक्षी को, जीव चेतन को अपना स्वरूप मान लिया और फिर शरीर रक्षा के चक्कर में पड़ गए। और मेरे नामक जो जो कुछ है हमने संसार में इकट्ठा किया, उस मेरे की रक्षा में पड़ गए। उसके पराधीन होकर के जीवन जीने लगे कि ये नहीं होगा
तो हम नहीं रहेंगे। और ये तो मिटने वाला है, ये भी जानते हैं कि हम लाख कोशिश करें, न हम इस मैं को बचा सकते हैं, न मेरे को बचा सकते हैं। सब माल धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। न तो मेरा यहाँ बचने वाला है, और ये फिजिकल बॉडी भी बचने वाला नहीं है। और शास्त्र कहता है कि सूक्ष्म शरीर का भी तुम साधना द्वारा नाश कर दो, लेकिन वो तभी होगा जब कारण शरीर अज्ञान वासना पुंज का नाश होगा। तो इसके लिए जो जो करना है करो। यानी त्याग की बात संसार बताता है, संग्रह की बात नहीं बताता है। संसार तो संग्रह की बात बताता है, लेकिन शास्त्र त्याग की बात बताता है कि न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम मानुषो। केवल एक त्याग से ही अमृतात्मा की प्राप्ति होती है। ये मैं और मेरा बुद्धि की को त्याग करना। हमको किसी दूसरे को न गोली मारनी है न अपने को, केवल ये जो मैं बुद्धि है इसका त्याग करना है और मेरा बुद्धि का त्याग करना है। उस ज्ञान नयन को, ज्ञान दृष्टि को, आत्म दृष्टि को धारण कर लेना है कि सत्य तो आत्मा ही है। ये जहाँ जहाँ हमने मैं बुद्धि और मेरा बुद्धि की है, आत्मा के अलावा ये न सत्य है, ये तो वासना के कारण हमारी आसक्ति है। दृश्य जगत में आसक्ति है, और दृश्य जगत में सूक्ष्म शरीर भी आता है, स्थूल भी आता है, और बाह्य संसार भी आता है। इस प्रकार से भागवत जी का संदेश क्या है कि हे साधक, तुम अपने आप को सुधारो, अपने आप को सात्विक बनाओ, और सात्विक से भी आगे बढ़ करके फिर भगवान की कृपा होगी तो तुम त्रिगुणातीत के बोध में भी दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाओगे। इस प्रकार से शास्त्रों का आह्वान है। तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिखने के बाद कहा, काकभूषुंडी जी के माध्यम से गरुड़ जी को कहलवाया। काकभूषुंडी जी ने अपने पूर्व कई जन्मों का वृत्तांत गरुड़ जी को सुनाया और कहा किस किस प्रकार से भगवान की भक्ति करते करते मैं उस परमात्म बोध को उपलब्ध हो गया, और उसके लिए मैंने जाने क्या क्या प्रयास किया, लेकिन अब मैं जैसा सुखी हुआ वैसा तो मैं कभी सुखी ही नहीं हुआ। सकल कर्म करि थक्यो गोसाई, और सुखी न भयो अबहि की नाई। कहते हैं गरुड़ जी, जाने मैंने क्या क्या किया, बहुत सारे कर्म किए, बहुत सारी उपलब्धियां रहीं, बहुत सारी असफलताएं रहीं, लेकिन इस आत्मबोध राम जी के चरणों में अपने मन बुद्धि को समर्पित करके उस परमात्म बोध में प्रतिष्ठित होकर के मैं जैसा सुखी हुआ वैसा तो मैं संसार की किसी उपलब्धि को प्राप्त करके सुखी नहीं हुआ। अब देयर इज नथिंग लाइक टेम्पटेशन एंड फियर इन दिस वर्ल्ड, एंड देयर इज नथिंग लाइक सक्सेस एंड फेल्योर इन दिस वर्ल्ड। आई हैव कम बियॉन्ड ऑल सक्सेस एंड फेल्योर एंड ऑल टेम्पटेशन एंड फियर। सकल कर्म करि थक्यो गोसाई, और सुखी न भयो अबहि की नाई। कहते हैं तब लगे कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तुलसीदास जी कहते हैं ये जीव भटक रहा है, बेचारा है, समझता है संसार में पाके जने क्या पालेंगे। अरे जब तक राम जी को अपने आत्मा के रूप में नहीं जानोगे तब तक वास्तव में जो पाने योग्य है उसको पाया नहीं, तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगा। तुम चिट्ठियों में लिखते रहोगे कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ भी कुशल है और आशा करते हैं तुम्हारे यहाँ भी कुशल होगा। और गुरु जी स्वामी तेजोमैन जी कहते हैं कि भाई किसी से पूछो कि हाउ आर यू, उनका आई एम क्वाइट वेल, आई एम हैप्पी, लेकिन 5 मिनट रुक मत जाना और पूछने न लगना, नहीं तो एक से एक कहानी चालू हो जाएगी, कहाँ कहाँ अनहैप्पीनेस है और कहाँ कहाँ सब ठीक नहीं है। यहाँ किसी का कुछ सब ठीक नहीं है। ये कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड आई एम हैप्पी। नहीं नहीं, तब लगी कुशल न जीव कहूं,
सपने हो मन विश्राम। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए ये सब लोग अंतर के वैज्ञानिक थे, ये जानते थे कि मनुष्य मन की वर्किंग क्या है, मनुष्य मन की आकांक्षाएं क्या हैं, वासनाएं क्या हैं, और वो किस प्रकार से प्रताड़ित करती हैं मन को, जीवन को दुखी करती हैं, और उनके निवारण का उपाय क्या है। और वही उपाय इन अंतर के वैज्ञानिकों तुलसी बाबा आदि संतों ने बताया कि देखो, तब लगी कुशल न जीव कहूं, इस जीव को कुशलता तब तक नहीं प्राप्त होगी, अरे जागृत तो जागृत, सपने में भी विश्राम नहीं प्राप्त होगा, जब लग भजत न राम कहूं, जब तक वो आत्मा को परमात्मा के रूप में नहीं जानेगा, राम जी के चरणों में अपनी मन बुद्धि समर्पित नहीं करेगा, तब तक कुशल नहीं हो सकती है, तब तक वो शोक धाम बना रहेगा और कामनाओं से ग्रस्त बना रहेगा। जब लगी भजत न जीव कहूं, शोक धाम तज काम। दो बातें कही, एक तो क्या हटाना है और एक क्या करना है। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा कि मैं तो मन को वश में करना, वायु को वश में, वायु को मुट्ठी में कैद करने से भी ज्यादा कठिन मानता हूं। और कृष्ण ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। देखो कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है, और ये तो करना ही है क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और इसके लिए दो ही बातें करनी हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जो निगेटिव है, रजोगुणी तमोगुणी बातों से मन को हटाना है, और अभ्यास सतोगुणी बातों को जीवन में लाने का प्रयास करना है, और ये सब सत्संग से हो जाएगा। कुसंग से अपने को दूर करना है और सत्संग में पूरी तरह से रमण करने लगना है। तो यहां तुलसी बाबा ने कहा शोक धाम तज काम। अगर हम शोक से मुक्ति चाहते हैं, तज काम, तो कामनाओं से मुक्ति तो पानी ही होगी। ये नहीं हो सकता है कि कामनाएं में की पराधीनता भी बनी रहे और शोक की भी निवृत्ति हो जाए। नहीं, शोक धाम तज काम। और पॉजिटिव के तो वैराग्य किससे करना है? शोक से तो, दुख से तो हर आदमी वैराग्य चाहता है। और अगर ये बात समझ में आ जाए कि कामना के कारण शोक है, तभी वो कामनाओं से भी वैराग्य चाहेगा और आत्मोन्मुखी जीवन चाहेगा। तब राम जी में मन लगाने वाला आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन का जीवन चाहेगा। जब लग भजत न राम कहूं, तब राम के भजन में स्वाभाविक गति बनेगी। तो कहा कामनाओं से मुक्ति और राम जी में आसक्ति, उसी को भक्ति कहते हैं। राम जी की भक्ति जीवन में आ जाए और कामनाओं से मुक्ति हो जाए, बस तब जीव का कुशल भी है और विश्राम भी है और शांति भी है और तृप्ति भी है। तब राम रमण है, तब कृष्ण रमण है, तब ब्रह्म रमण है, तब आत्म रमण है। इस प्रकार से भागवत जी का संदेश है, रामायण जी का संदेश है, और हमारे सारे संतों और सारे शास्त्रों का संदेश है। हमने 7वें अध्याय तक, प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय तक भागवत जी में चर्चा की थी। 8वें अध्याय से देखते हैं कि सूत जी कथा के क्रम को किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। तो 8वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि जब अश्वत्थामा ने, 7वें अध्याय तक ये कथा आई कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया, उनका सिर काट दिया, और वो भी सोए हुए थे। और युद्ध नीति का नियम यह है कि जब एक बार संध्या हो गई, तब तो एक दूसरे के शिविर में जाके वार्तालाप भी कर सकते हैं। उस समय युद्ध उचित नहीं है, वो नियमों के विपरीत है, युद्ध धर्म के विपरीत है।
क्षत्रिय धर्म के विपरीत है। लेकिन ऐसा कार्य, एक आतताई का कार्य किया, उससे दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं हुआ और सारे पांडव भी दुखे हुए और द्रौपदी का तो हृदय ही फट गया। लेकिन फिर भी जब अर्जुन बांध करके अश्वत्थामा को लाए तो द्रौपदी ने उस अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया और फिर अर्जुन ने उसके मस्तक की मणि निकाल ली और उसके बाल मोड़ दिए और अपमान करके शिविर से उसको निकाल दिया। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को मुक्त करने की बात कही कि देखो स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ही पुत्र रूप में आकर के खड़े हो गए हैं और ये तुम्हारा गुरुकुल तो वंदनीय है, पूजनीय है, ये वध योग्य नहीं है। इसको मुंच 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 मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु, इनको छोड़ दो, ब्राह्मण तो सबका गुरु है। इस प्रकार से जब मुक्त करने की बात द्रौपदी ने कही, यहां पर 7वें अध्याय के 49वें श्लोक में बड़ी महत्वपूर्ण बात सूत जी कहते हैं और उनके माध्यम से व्यास जी ने बोलने का तरीका सिखाया। क्या कहते हैं? 6 बातें कही 49वें श्लोक में कि द्रौपदी की वाणी कैसी थी। भगवान, उसको सखी कहते थे, भगवान की भक्त थी। कहा द्रौपदी के वचनों में विशेषता थी, किस प्रकार के उसकी वाणी थी, वचन थी, और हमको भी सीखना चाहिए कि हमारे वचनों में ये विशेषता हो। द्रौपदी ने जो वचन कहे तो कहा धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंद वचो द्विजा। सूत जी कहते हैं ऋषियों, युधिष्ठिर ने धर्म सुतः राजा, धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर ने राज्ञा अपनी रानी की बात का समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि वाणी इन गुणों से युक्त थी। किन गुणों से युक्त थी? 6 बातें बताई। धर्म्यम, द्रौपदी की वाणी धर्म के अनुकूल थी, अधर्म की बात नहीं कह रही थी। न्यायम, तर्क के अनुसार थी, न्यायपूर्ण थी। सकरुणम, और बदला लेने की भावना नहीं थी उसकी वाणी में, करुणा से भरी हुई वाणी थी, अनुग्रह से भरी हुई वाणी थी। सकरुणम, और निर्व्यलीकम, निष्कपट वाणी थी। उस वाणी की कोई निंदा नहीं कर सकता था क्योंकि कपट नहीं था उस वाणी में। निर्व्यलीकम थी और समम, समता से युक्त वाणी थी और महत, महान संदेश को देने वाली थी। ये 6 बातें बताई। धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत। इस प्रकार से जब धर्म युक्त, तर्कपूर्ण, करुणा से भरी हुई, निष्कपट, समता से युक्त और महान वाणी द्रौपदी ने कही, तब फिर सबने उसका समर्थन किया। लेकिन भीमसेन ने नहीं किया और भगवान ने एक अजीब धर्म संकट रख दिया कि तुम भीमसेन की इच्छा भी पूरी करो, द्रौपदी को दिया हुआ वचन भी पूरा करो, द्रौपदी जो छोड़ने की बात कह रही है उसका प्रिय कार्य भी करो। और मैंने कहा है कि आतताई को तो मार ही डालना चाहिए, और जो ब्राह्मण बंधु है अर्थात जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म ब्राह्मण के नहीं कर रहा है, उसका भी शारीरिक वध नहीं करना चाहिए। तो तुम सबकी का प्रिय करो। और तब फिर अर्जुन ने, हमने कल चर्चा की थी कि मणि निकाल करके और बाल मोड़ करके, अपमानित करके निकाल दिया उसको शिविर से। और इस प्रकार से 7वां अध्याय पूरा हुआ था। 8वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि पांडव भगवान कृष्ण के साथ अपने मरे हुए बंधु बांधवों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों के सहित गंगा तट पर गए और वहां पर जितने उनके बंधु बांधव सब युद्ध में गोलोक स्वर्गलोक चले गए थे, उन सब को का तर्पण किया
और उन सब के गुणों को याद कर करके वो लोग बहुत विह्वल हो गए, विलाप करने लगे। और वहां पर युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को विलाप करता देखकर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने भी पांडवों को, विशेष रूप से युधिष्ठिर को बहुत समझाया, बहुत सांत्वना देने का प्रयास किया कि देखो ये संसार जो है ये तो काल के अधीन है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यहां तो जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। इस संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से कोई किसी को नहीं बचा सकता है। इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार से भगवान कृष्ण ने और ऋषियों ने सब पांडवों को, उनकी पत्नियों स्त्रियों को जो जो गई थी सबको सांत्वना दी। और उसके बाद में वो लोग आ गए, युधिष्ठिर राजकाज करने लगे। कृष्ण वहीं रहे कुछ समय तक और उन्होंने युधिष्ठिर के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। और इन अश्वमेध यज्ञों के द्वारा युधिष्ठिर की कीर्ति पूरी धरती पर सब तरफ भगवान कृष्ण की कृपा से फैल गई। और जब ये सब कार्य हो गया, युधिष्ठिर का राजकाज सुचारू रूप से चलने लगा, अश्वमेध यज्ञ भी हो गए, तब फिर भगवान कृष्ण ने अब हस्तिनापुर से द्वारिका जाने का विचार किया और उन्होंने पांडवों से विदा ली और सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हो गए। वो जाने के लिए रथ पर सवार ही हुए थे कि दूसरी ओर से उन्होंने देखा कि भय से बहुत व्याकुल होकर के उत्तरा दौड़ी हुई चली आ रही है। और उसने आकर के भगवान कृष्ण को नमस्कार किया और कहा, 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में उत्तरा कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वत् अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे देवाधिदेव, हे देव देव, हे जगदीश्वर, हे इस संसार को उत्पन्न करने और चलाने वाले परमेश्वर, मैं तुम्हारी शरण में हूं, रक्षा करो रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन, हे योगेश्वर, हे महायोगी कृष्ण जगतपते, मेरी रक्षा करो। नान्यम त्वद अभयम पश्य, मैं तुम्हारे अलावा कहीं ऐसा नहीं देखती हूं जो मेरी रक्षा कर सके, मुझे अभय प्रदान कर सके, मुझे शरण दे सके। क्यों? क्योंकि यत्र मृत्यु परस्परम, इस संसार में तो सब लोग एक दूसरे की मृत्यु के ही कारण बने चले जा रहे हैं। अगर कहीं निर्भयता है तो वो तो ईश्वर की शरण में ही है। धन के कारण तो झगड़े हो जाते हैं, बल के अहंकार में झगड़े हो जाते हैं, विद्या के अहंकार में द्वेष हो जाता है और संबंधों में भी खटास आ जाती है। धन पूरी सुरक्षा दे पाएगा इसमें शंका है, बल भी नहीं दे पाता सुरक्षा, विद्या भी नहीं दे पाती, संबंध भी हम बहुत आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि हर समय हमारी रक्षा कर ही लेंगे। जो सब समय सुरक्षा और सुख दे सकता है वो तो परमात्मा की शरण ही है, ईश्वर में ही निर्भरता है। इसलिए उत्तरा कहती है, मेरी रक्षा करो, हे जगतपते देव देव, मेरी रक्षा करो। और भगवान ने तो बार बार गीता में, रामायण में, सब जगह भागवत में आश्वासन ही दिया है कि जो सभीत आवा शरणाई, रखी हूं ताहि प्राण की नाई। विभीषण जब आया, सुग्रीव ने कहा बांध लिया जाए, बाद में देखा जाएगा। ये तो निशिचर है, रावण का भाई है, कुछ कह नहीं सकते किस लिए आया होगा। भगवान ने कहा नहीं, अगर वो भय के कारण मेरी शरण में आया है तो मैं अपने प्राणों के समान ही उसकी रक्षा करूंगा। प्राण रक्षा सबसे ज्यादा है। कहा जो सभीत आवा शरणाई, रखी होता है प्राण की नाई, तो न में भक्त प्रणश्यति। भगवान ने गीता में कहा मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। शरणागत कह जो तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पांवर
पाप में तिनई बिलोकति हानि। शरणागत को तो मैं अपने प्राणों से बढ़ करके उसको मानता हूं, उसको सुरक्षा देता हूं। भगवान का ये वचन उत्तरा के मन में जागृत हुआ और वो जा करके भगवान कृष्ण की शरण उसने पकड़ी और कहा, भगवान मेरी रक्षा करो। कहती है कि प्रभु, ये एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, ये मैं चाहती हूं कि भले मुझे जला डाले, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों का जो अंश है, परीक्षित के रूप में जो पल रहा था उत्तरा के गर्भ में, जो पांडवों के वंश का एकमात्र दीपक था, ये कहीं न मर जाए। आप कुछ ऐसा करिए कि मेरा गर्भ नष्ट न हो, ऐसी कृपा करिए। सूत जी कहते हैं कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने से उत्तरा ने ये निवेदन किया, तो भगवान कृष्ण तुरंत ये बात जान गए कि अब फिर से अश्वत्थामा ने एक कुचक्र रचा है। पांडवों के वंश को नाश करने के लिए उसने फिर से ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया है। और तब ये देख करके, भगवान तो अंतर्यामी है, सारी बात जानते हैं, और उसी समय पांडवों ने देखा कि उनकी ओर भी 5 जलते हुए बाण चले आ रहे हैं। उन्होंने भी उसका प्रतिकार करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र सब उठा लिए, लेकिन ब्रह्मास्त्र को शांत कर देना तो भगवान के ही वश में था। भगवान को लगा कि इतना समय नहीं है कि और चर्चा की जाए। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन सारे अस्त्रों को शांत कर दिया। वैसे तो ब्रह्मास्त्र अमोघ है, लेकिन भगवान तो सबसे बड़े शक्तिमान हैं। उनके सामने न माया का वश चलता है, न माया की कोई सत्ता टिकती है। माया तो उन्हीं सत्ता से सत्तावान है। 14वें श्लोक में सूत जी कहते हैं, अंतस्थः सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया आवरणोद्गर्भम वैराट्याः कुरुतंतवे। भगवान का स्वरूप क्या है? अंतस्थः सर्वभूतानाम। भगवान को तो सबके अंदर चेतना बन करके बैठे हैं, सबकी आत्मा बन करके बैठे हैं। वो तो योगेश्वर हैं, वो तो आरती का हरण करने वाले हैं। उन्होंने अपनी माया से उत्तरा के गर्भ को ढक दिया और ब्रह्मास्त्र भी वहां कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। ईश्वर तो हमारे अंदर ही बैठा है। दिल मा खोज दिलहि दिल खोजो, यहीं रहीमा रामा। यहीं तो राम भी बैठे हैं, रहीम भी बैठे हैं। चेतना हमारे अंदर जो है मैं करके, ये ईश चेतन है। हम वासना सक्त होने के कारण इसको जीव चेतन के रूप में अनुभव करते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये चेतना जब इस सूक्ष्म शरीर रूपी यंत्र में मैं बुद्धि कर लेती है, मन बुद्धि में, अंतःकरण में मैं बुद्धि कर लेती है, ये अंतःकरण रूपी यंत्र पर सवार हो जाती है जब चेतना, तब फिर ये नाचना शुरू कर देती है और फिर कहती है भगवान नचा रहे हैं। भगवान क्यों नचाएंगे? हमारी कामनाएं ही नचाती हैं, क्योंकि कामनाओं के कारण हम अपने एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूप को भूल करके अंतःकरण में कैद चेतन, कामनाग्रस्त चेतन के रूप में अपनी पहचान बना लेते हैं और फिर संसार ही हमको सहारा लगता है और संसार ही हमको सत्य और सुखद भी लगता है। कहा देखो, हम उस अंतःकरण में चेतना के रूप में बैठे हुए परमात्मा को ब्रह्म के रूप में पहचाने, लेकिन भगवान तो हमेशा सहारा बन करके खड़े हैं। उनका सहारा बन करके खड़े हैं जो उनकी शरण पकड़ते हैं, जो उनको पुकारते हैं, जो उत्तरा की तरह कहते हैं पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। जो भगवान की सत्ता, उनकी महत्ता को समझते हैं, उनकी शरणागत हो जाते हैं, फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं।
भगवान तो अपने भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, जैसे उत्तरा के लिए किया, जैसे अर्जुन के लिए किया, जैसे पांडवों के लिए किया। और भगवान अगर तैयार हो तो उनके तो सर्वशक्ति हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो न कर सकें, लेकिन हम पुकारते तो नहीं हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते। भगवान भी वेट करते रहते हैं कि कौन पुकारेगा, कितना पुकारेगा, कब पुकारेगा, तो भाई मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। क्योंकि हम भी अगर सर्वसमर्थ हों और हमारा पड़ोसी हमसे द्वेष रखे, हमसे सहायता की याचना न करे, तो थोड़ा बहुत तो हम करेंगे, लेकिन अगर वो बहुत प्रेम से पुकारेगा तब तो व्यक्ति दौड़ेगा। और भगवान तो करुणा निधान हैं, भगवान तो प्रेम के सागर हैं। अगर हम प्रेम से पुकारेंगे तो वो तो दौड़ेंगे ही। शास्त्र ने कहा कि देखो, ये मनुष्य जब तक भगवान को पुकारता नहीं है तब तक भगवान भी थोड़ा शांत रहते हैं, वेट करते रहते हैं। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम पहले अपने धन का बल आजमाते हैं, अपनी समस्याओं के निदान के लिए शरीर बल को आजमाते हैं, धन बल को आजमाते हैं, विद्या ज्ञान के बल को आजमाते हैं, संबंध के बल को आजमाते हैं। और फिर जब कुछ नहीं चलता है, डॉक्टर भी कह देता है कि भाई अब कुछ नहीं हम कर सकते, तब कहते हैं भगवान तुम ही अंतिम सहारा हो। गुरुजी बार बार कहते थे भाई भगवान को पहला सहारा बनाओ, अंतिम सहारा नहीं। भगवान से बढ़कर के कोई सहारा नहीं है, लेकिन भगवान को पुकारने का तरीका मालूम होना चाहिए। क्योंकि भगवान रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते, उसी की रक्षा करते हैं जो उनसे रक्षा की अपेक्षा करता है, जो उनसे विनती करता है कि आओ मेरी रक्षा करो। द्रौपदी ने भी यही गलती की। भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन पहले उसने अपने पतियों की ओर देखा, उसके बाद में भीष्म पितामह की ओर देखा, राजा धृतराष्ट्र की ओर देखा, और जब सब तरफ से निराशा हाथ लगी तब उसने द्वारिकाधीश को पुकारा और भगवान आए और वस्त्रावतार हो गया। भगवान ने उसकी रक्षा करी। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक करके वहीं गिर पड़ा, लेकिन उसको निर्वस्त्र नहीं कर पाया। द्रौपदी ने पुकारा, उत्तरा ने पुकारा, जिसने जिसने पुकारा भगवान तो तुरंत दौड़े आए। गजराज ने पुकारा मेरी आरती हरो, और हरि अवतार हो गया भगवान का। अर्जुन ने पुकारा, शरणागत होकर के पुकारा कि भगवान मुझे इस शोक के समुद्र से निकाल लो। और भगवान ने पूरी गीता बोल करके अर्जुन को शोक के मोह के समुद्र से उबार लिया, निकाल लिया। लेकिन तभी निकाला जब उसने कहा शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जब शरणागत हुआ और कहा करिष्ये वचनम, तब जो कहोगे वो करूंगा, शिष्य भाव ग्रहण किया, शरणागत हुआ, प्रपन्न हुआ, फिर भगवान ने उबार लिया। तो कहा, शास्त्र कहता है रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते। पूरे विश्वास के साथ, पूरी शरणागत भाव के साथ जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान की कृपा, भगवान की सहायता अवश्य मिलती है। जैसे अर्जुन को मिली, जैसे द्रौपदी को मिली, जैसे उत्तरा को मिली, जैसी सारे भक्तों को मिलती ही मिलती है, शंका नहीं है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम शंका करने लगते हैं कि पता नहीं भगवान है कि नहीं, पता नहीं सहायता करेंगे कि नहीं। वे क्यों नहीं करेंगे? रामानुजाचार्य जी ने, हमने पहले भी इस श्लोक पर चर्चा की, बड़ा सुंदर श्लोक कहा कि देखो रक्षिष्यति इति विश्वासः। हमको गहराई से विश्वास होना चाहिए कि भगवान रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासः। लेकिन ये विश्वास किसको हो सकता है? जो भगवान के दिखाए रास्ते पर चलेगा, जिसको थोड़ा सा भगवान की प्रेम की, भगवत शांति की, भगवत कृपा की अनुभूति होगी,
वही पूरे विश्वास से पुकार भी पाएगा, नहीं तो शंका के साथ पुकारेगा, द्वंद्व में रहते हुए पुकारेगा, और वही द्वंद्व भगवान की कृपा के आह्वान में बाधा बन जाएगा। इसलिए रामानुजाचार्य जी ने कहा आनुकूलस्य संकल्प, हम अपने जीवन को भगवान की प्रसन्नता के लिए जिएं, कोई ऐसा संकल्प विचार न करें जो भगवान की को प्रिय न हो, भगवान को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए ही चिंतन करें। अनुकूलस्य संकल्प और प्रातिकूलस्य वर्जनम, हम भगवान हमसे रूठें, भगवान जिसको पसंद न करते हो ऐसा कोई विचार न करें, ऐसा कोई कर्म न करें। और फिर तभी रक्षिष्यति इति विश्वास, तभी ये विश्वास आएगा कि भगवान रक्षा करेंगे ही करेंगे, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी ही होगी। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और उत्तरा के प्रकरण से, पांडवों के प्रकरण से यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट होती है। ये सब कथाएं असल में हमको उस सृष्टि के सर्वोच्च सत्य की ओर उन्मुख करने के लिए हैं, ये कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं है। ये हमारे जीवन को परमात्मोन्मुखी बनाने के, सात्विक बनाने, त्रिगुणातीत के बोध में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रेरणा देने वाली घटनाएं हैं। तो भगवान की शरणागति का बड़ा महत्व है, भगवान को नमन करने का बड़ा महत्व है, भगवान से मांगने का, भगवान से प्रार्थना करने का बड़ा महत्व है। निष्कपट, निष्कलुष, अहिंसा का जीवन जीने का बड़ा महत्व है, और सब पर करुणा करते हुए अपने जीवन को भगवान के अनुकूल, करुणा से भरा, अहिंसा पूर्ण और हिंसा से रहित नमन का जीवन, भगवान के चरणों में नमन का जीवन, प्रार्थना का जीवन बना लेना, यही तो जीवन की कृतकृत्यता है, यही तो शास्त्र का संदेश है। अखंडा जी महाराज कहते थे कि देखो, ये जो सनातन धर्म है हमारा, ये सर्वांग पूर्ण धर्म है, सब प्रकार से परिपूर्ण धर्म है ये सनातन धर्म। आजकल जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, जो वास्तव में सनातन धर्म है, या उसको वैदिक धर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि वेद सनातन है इसलिए हमारा वैदिक धर्म भी सनातन है। ऐसा नहीं है कि ये किसी काल में, जैसे सृष्टि सनातन है, परमात्मा सनातन है, ऐसे ही हमारा धर्म भी सनातन है। और धर्म सनातन ही हो सकता है जो किसी काल खंड में किसी संत पीर पैगंबर द्वारा चलाया गया है। असल में वो पंथ है, वो धर्म नहीं है। और एक बात याद रखनी चाहिए कि जो काल में उत्पन्न होता है वो काल में नष्ट भी हो जाता है। इसलिए सनातन ही सनातन है, उसका कोई आदि नहीं, उसका कोई अंत नहीं, और वो सनातन धर्म है जिसको भ्रम से आजकल हिंदू धर्म कहा जाता है, जबकि गीता में हिंदू शब्द नहीं है, भागवत में हिंदू शब्द नहीं है, और उपनिषद में भी हिंदू शब्द नहीं है। ये तो जब मुसलमान उधर से आए तो वो फारसी में सा को हा कहा जाता था, तो सिंधु के पार रहने वाले लोगों को वो हिंदू कहने लगे, और हमारा नाम हिंदू हो गया और हिंदू धर्म हो गया। वास्तव में तो ये मानव धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये वैदिक धर्म है। ये तो जीवन को परमात्मा तक उठा देने का संदेश है, और जो भी इस मार्ग पर चलेगा उसके लिए ये लाभकारी होगा। ये मनुष्य मात्र के लिए है, ये कुछ लोगों के लिए नहीं है। अखंडानंद जी महाराज कहते थे, हमको अपने धर्म की श्रेष्ठता को समझना चाहिए, इसकी सर्वांग पूर्णता को समझना चाहिए। अन्य पंथों ने, वो इस्लाम हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, वो जैन हो, वो बौद्ध हो, जो भी व्यक्तियों के चलाए हुए पंथ हैं, उन्होंने इसी सर्वांग पूर्ण सनातन धर्म के किसी एक एक अंग को लेकर के अपनी पूजा पद्धति, अपने धर्म का आधार बना लिया।
जैसे इस्लाम ने केवल एक बात को महत्व दिया और वो है नमस्कार। वो कहते देखो जो हमारे यहाँ श्री कृष्णाय वयम नुमः, जो नमस्कार की बात है, नमन की बात है, उसी को वहां बिगड़ करके नमाज हो गया, सजदा हो गया। ये जो नमस्कार, भगवान के चरणों में अपने को डाल देना, झुका देना, अपने को चरणों में लगा देना, नमस्कार, नमाज, सजदा, इस एक अंग को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दे करके स्वीकार किया। क्रिश्चियनिटी ने क्या किया, उन्होंने कहा प्रेयर। अखंडा जी महाराज कहते थे प्रेयर का मतलब क्या है, प्रकर्षेण अर्थना, यही है प्रार्थना। प्रेयर, प्रार्थना से ही प्रेयर बना है। प्रार्थना या प्रेयर, प्रार्थना क्या है, प्रकर्षेण अर्थना, बहुत अच्छे ढंग से उस परमात्मा से मांगना, हमारे दिल को अच्छा बना दो, हमारी जिंदगी को अच्छा बना दो, आज की रोटी हमको दे दो, कल की रोटी भी दे देना। प्रकर्षेण अर्थना, उस परमात्मा से मांगना, प्रेयर। तो प्रेयर को क्रिश्चियनिटी ने अपना मूल मंत्र बनाया, नमाज को, नमस्कार को, सजदे को इस्लाम ने अपना मूल आधार बनाया और जैनों ने अहिंसा को अपना मूल आधार बनाया। अहिंसा से सनातन धर्म भी मानता है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघनगरी सा। अहिंसा को हमारे यहां भी माना, लेकिन वो एक अंग है, सर्वांग पूर्ण सनातन धर्म का एक अंग है नमस्कार, एक अंग है प्रार्थना, एक अंग है अहिंसा। और बुद्ध ने करुणा को अपना मूल मंत्र बनाया, कंपैशन ऑफ बुद्धा, बुद्ध की करुणा फूट निकली। तो कहा देखो ये सब जो पंथ हैं, व्यक्तियों द्वारा चलाई गई जो पंथ हैं, ये उसी सर्वांगपूर्ण सनातन धर्म के एक एक पक्ष को हाईलाइट करके, ज्यादा महत्व दे करके और चलाई गई अपनी साधना पद्धतियां हैं, पूजा पद्धतियां हैं। लेकिन जो सनातन धर्म है वो सर्वांगपूर्ण है। और अखंडा जी महाराज कहते थे देखो सर्वांगपूर्ण शरीर ही सुंदर लगता है, अंग कटने नहीं चाहिए, कटा हुआ अंग कुछ बहुत शांति नहीं देगा, वो सर्वोच्च तक नहीं पहुंचाएगा। अंग को काटो नहीं, अंग काटना नहीं चाहिए। सर्वांगपूर्ण सनातन धर्म को अगर तुम फॉलो करोगे तो ब्रह्म बोध तक पहुंच जाओगे। ये ब्रह्म शब्द और कहीं मिलता ही नहीं सनातन धर्म के अलावा, वैदिक धर्म के अलावा। फिर वही होता है कि भाई स्वर्ग और नर्क, यहीं तक उन पंथों की गति जाती है। हेवन एंड हेल, डूम्सडे में जजमेंट हो जाएगा। कर्म सिद्धांत ही जानते हैं, वास्तविक जो भक्ति सिद्धांत है, शरणागति का सिद्धांत है, जो ज्ञान का सिद्धांत है, श्रवण मनन निधिध्यासन का सिद्धांत है, साधन चतुष्टय का सिद्धांत है, मुमुक्षा का सिद्धांत है, ब्रह्मबोध का सिद्धांत है, अछूते हैं उससे। ये सर्वांगपूर्ण जो सनातन धर्म है, इसकी शरण पकड़ के तभी तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं जो जीवन का वास्तव में उद्देश्य है, जो मुक्ति देने वाला है, जो वास्तविक मुक्ति देने वाला है। हम स्वरूप बोध, स्वरूप में मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से जब हुआ और भगवान की कृपा से उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई, पांडवों के प्राणों की भी रक्षा हो गई। और जब भगवान ने कहा कि अब मैं द्वारिका के लिए गमन करता हूं, तो भगवान जब इतने दिनों वहां थे, भगवान जब रहें, हमारा कोई आत्मीय प्रिय संबंधी जाने लगता है तो मन रोने रोने को होने लगता है। जब भगवान कृष्ण वहां से विदा होने लगे तो सबकी इच्छा यह हुई कि ये न जाएं, यहीं रहें। सबके आंखों में आंसू आ गए, हृदय किसी का अनुमति नहीं दे रहा था कि भगवान यहां से जाएं। और तब कुंती माता आगे आई। कुंती ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर हैं। 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में
कुंती प्रार्थना करती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वा आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतः बहिः अवस्थितम। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप तो परमात्मा हैं, इस सृष्टि के आदि भी आप हैं, इसके उत्पन्न करने वाले आप हैं, पोषण करने वाले आप हैं, लीन करने वाले आप हैं। आप प्रकृति से परे ईश्वर हैं, अलक्ष्यम। आप तो इन चर्म चक्षुओं से देखे नहीं जा सकते, आप बुद्धि वृत्तियों से देखे नहीं जा सकते हैं। और सर्वभूतानाम अंतर बहिः अवस्थितम, आप तो सारे ही प्राणियों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। आपके अलावा है क्या? नमस्ते पुरुषम त्वा आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतः बहिः अवस्थितम। माया यवनिका आच्छन्नम अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। लेकिन आपने जैसे नाटक के मंच को पर्दे से ढक दिया जाता है, ऐसे ही अपनी माया के पर्दे से आपने अपने को ढक लिया है। हम सब मानो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और आप उधर बैठे हुए हैं मंच पर, और माया की यवनिका, माया का जो पर्दा है वो पड़ा हुआ है। इसके कारण हम जैसे मूढ़ लोग नहीं देख पाते हैं आपको। नटो नाट्य धरो यथा, जैसे सामने सामने नट रहता है, लेकिन वो अपनी वेशभूषा ऐसे बना लेता है कि उस नट को सामने होते हुए भी लोग पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे ही आप हमारे अंदर भी स्थित हैं और बाहर भी स्थित हैं, लेकिन हम मूढ़ता के कारण आपको देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि माया के पर्दे से, अविद्या के पर्दे से आपने अंदर ढक रखा है और माया के पर्दे से बाहर भी ढक रखा है। लेकिन कोई कोई होता है जो देख लेता है। कौन देख लेता है? कहा, जो आपकी चरणों की शरण पकड़ लेता है, जो गुरु के चरणों की शरण पकड़ लेता है, जो शास्त्र की शरण पकड़ लेता है, जो अपने जीवन को आत्मचिंतन के मार्ग में ले जाता है, वो फिर देख भी लेता है। वो उसको माया का पर्दा आपको अलग नहीं कर पाता उसकी दृष्टि से। वो ज्ञानी तो हमेशा ही आपको देखता रहता है। वो आपकी सत्यता, चेतन की सत्यता को भी देखता है और संसार के मिथ्यात्व को भी देखता है। उसके लिए आप छुप नहीं पाते हैं। और स्वामी राम ने कहा, रामतीर्थ कहते थे, हर शय में तेरी हल्की हल्की तस्वीर उतारा करते हैं। हम तो हर जगह तुझको देख लेते हैं, हर शय में तू ही तो सबके अंदर चेतन बन के बढ़ रहा है। वृक्ष में भी, मछली में भी, मेढक में भी, हर जगह तू ही तो बैठा हुआ है। हर शय में तेरी हल्की हल्की तस्वीर उतारा करते हैं। उन्होंने कहा, अब न कर पर्दा के वो पर्दा नशी देख लिया। अब पर्दा मत करो, अब माया यवनिका आच्छादन नहीं चलेगा। हमने ज्ञान दृष्टि से तुमको देख लिया, अपने अंदर भी देख लिया और बाहर भी देख लिया। अब न कर पर्दा के वो पर्दा नशी देख लिया। हमने दर पर्दा तुझे माहे जबी देख लिया। तुम पर्दा करके बैठे थे। माहे जबी का मतलब है चंद्रमुखी। भगवान से ज्यादा सुंदर मुख किसका होगा? सब मुख तो उसके हैं। अब न कर पर्दा के वो पर्दा नशी देख लिया। हमने दर पर्दा तुझे माहे जबी देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यहीं देख लिया। उन्होंने कहा, हमने तो इस जिंदगी में ही देख लिया तुमको। हमारे दृष्टि से माया का पर्दा अब नहीं है। और क्यों देख पाए? क्योंकि तड़प थी देखने की, मुमुक्षा थी। साधन चतुष्टय से हमने अपने को संपन्न किया, मोक्ष की इच्छा जगाई, दृढ़ इच्छा जगाई,
गहन जिज्ञासा थी हमको सत्य को जानने की, परमात्मा के स्वरूप को जानने की, तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे उसी दृढ़ इच्छा जिज्ञासा मोक्षा के बल पर लोग देखेंगे। वहां जब कोई जाएगा स्वर्ग में तो कुछ और देखेगा, ब्रह्मलोक में देखेगा। हमने यहीं देख लिया, हमने तो जीते जी जीवन मुक्त हो गए हम, तो अब न कर पर्दा के वो पर्दा नशी देख लिया हमने, दर पर्दा तुझे माहे ज़बी देख लिया। हर शय में तेरी हल्की हल्की तस्वीर उतारा करते हैं, हमने तो इस सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में तुझे देख लिया। हमने देख लिया कि तेरे अलावा कुछ नहीं है, हम भी हैं तो मिथ्यात्व के कारण हैं, और संसार भी मिथ्या है। संसार स्वप्न तुल्य हुई राग द्वेषादि संकुला, ये तो कुछ है नहीं, तू ही तू तो है। नानक जी ने तेरा के आगे गिनती नहीं, तेरा तेरा तेरा, मैं भी तेरा, संसार भी तेरा, सब कुछ तेरा, तेरे अलावा है क्या। इस प्रकार से ये भागवत जी हमें आत्मबोध की ओर ले चल रही हैं। हम फिर से एक बार भगवान से गहराई से हृदय की यही प्रार्थना करते हुए कि हम सब पर उनकी कृपा की वर्षा हो, जिससे हम कामना त्याग और आत्मबोध के अपने मार्ग पर पूरी तीव्रता से आगे बढ़ें, और हो सके तो इसी जीवन में आत्मबोध और भगवत दर्शन की जो उपलब्धि है भगवत कृपा से हमें वो हासिल हो। आज ही तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।